बच्चों आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोज का, वो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है उसका। तो इसके पहले मैंने आपसे बताया था, तो जीरोज है क्या, जीरोज में एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका जीरोज अगर निकालना हो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि इसको मैं राइट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 1 ब्रेकेट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आया 2, और जब इसको 0 इक्वल करेंगे तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो ये इसका क्या है, जीरोज है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोज होंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार बनता है। तो मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल क्योंकि जब तक 2 वेरिएबल नहीं रहेगा तब तक आपका कोई ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, x की वैल्यू 0 पुट किया लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूँ। ये जो x की वैल्यू है आपने 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 हुआ, तो y की वैल्यू कितना मिला, 3 मिल गया। x की वैल्यू -1 पुट किया, यहाँ पर आपने पुट किया -1, तो -2 प्लस 3 1। तो जब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा है, जब इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर एक मैंने क्या बनाया, कार्तीतल बनाया, ठीक है, प्लेन बनाया। तो यहाँ पर 0,3 लेना है, तो आपका 0 यहाँ है, 3 y एक्सिस। हमेशा देखिए x, y होता है, जो सबसे पहला वाला पॉइंट रहेगा वो x कहलाएगा और दूसरा वाला पॉइंट कहलाएगा y। तो ये 0 हम x पे देखेंगे और ये 3 हम y पे देखेंगे। तो 0 3, तो 0,3 यहाँ बना, तो ये पॉइंट आया। -1,1, तो -1 हम सबसे पहले x पे देखेंगे, तो -1 आपका यहाँ पर है। ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो -1, 1, तो आपका 1 कहाँ बनेगा, ये y पे 1 यहाँ बनेगा। तो दोनों जब ज्वाइन करोगे तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। अब इसको हम ज्वाइन जब करेंगे दोनों पॉइंटों को, तो ये कौन सा लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ आप बना रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, स्ट्रेट लाइन, याद रहे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ किस प्रकार बन सकता है, तो वहां से आपका स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, अदर कुछ पैराबोलिक दिया रहेगा, तो आपको टिक लगाना किस पर, स्ट्रेट लाइन पर। बात करते हैं अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने एक इक्वेशन लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए कई सारी वैल्यू निकाली गई है, x की वैल्यू पुट किया गया, y की वैल्यू निकल के आया है। तो आपको देखिए लीनियर के लिए 1 से 2 से 3 वैल्यू मैक्सिमम काफ़ी है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 वैल्यू आपको दिखाना है। 4 से 5 वैल्यू जब तक नहीं करोगे तब तक ग्राफ कोई सेट नहीं लेगा। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पुट किया गया -2, x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो आपका कितना बनेगा, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 एंड -4, 6 4 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर -2 रखने पर 6 आएगा। जब इस पर x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। ऐसे 0 रखोगे -4 निकल के आएगा, ऐसे 2 रखोगे तो -6 निकल के आएगा। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे देखिए -2, 6, -2 हमको कहाँ पे देखना है, x एक्सिस पर, 6 कहाँ देखना है, y एक्सिस पर। तो -2 आपका यहाँ है,
-2 यहाँ है एंड 6 कहाँ है, ऊपर है, x पर -2 एंड y पर 6। तो जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट पर होगा -2, 6 -1, 0 -1 यहाँ 0 यहाँ, तो ये जो पॉइंट होगा वो -1, क्या होगा 0 होगा, ये जो यहाँ लिखा गया है 0, -4, तो 0 यहाँ है, ये ओरिजिन है, सबका 0 यही रहेगा। 0 -4 माइनस नीचे रहेगा y पर, यहाँ है तो 0, -4 इस पॉइंट पर है। 1 -6, 1, -6, तो यहाँ पर 1 है और -6 कहाँ है, नीचे है यहाँ कहीं, ये है आपका 1, -6। 2, -6, 2, -6 यहाँ पर कहीं है, इसके बगल 2, -6। ऐसे ही 5, 6 यहाँ आपका बनेगा, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, नेक्स्ट ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। अब देखिए जब इस पॉइंट को आप सब ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे सारे पॉइंटों को, तो एक कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। इस कर्व का नाम है पैराबोला। देखिए पैराबोला का मतलब ये हुआ, पैराबोला आपका इस तरीके से बनता है, एक तो या तो अप में रहेगा यू के आकार का, या फिर एक इस आकार का रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर। अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट यानी कि जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो आपका इस तरीके से आकार बनेगा, यानी यू आकार का बनेगा, ये वाला फर्स्ट वाला। एक ये होता है, दूसरा ये होता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये फिगर बनेगा, और अगर ए लेस देन 0 है तो आपका ये फिगर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है मीन्स 1 है, तो ये 0 से क्या है, ग्रेटर है, इसका मतलब ये बना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक। समझ रहे हैं। बात करते हैं इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा इक्वेशन आपका y = x³ - 4x। यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है -2 रखा गया है, -2 जब रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 0। जैसे चेक करते हैं, जब यहाँ पर आप -2 रखोगे तो -2 की पावर 3 -4 × -2, तो 8 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 8 तो इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो वैल्यू आपको ऐसे ही निकालनी है। तो x की वैल्यू पुट किया गया -2, तो y की वैल्यू आई 0, और जब x की वैल्यू रखा गया -1 तो y की वैल्यू आई कितनी, 3। 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू निकल के आएगी -3, एंड 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें। -2, 0 -2, 0 मीन्स आपका ये पॉइंट है -2, 0 -1, 3 तो -1, 3 -1, 3 यहाँ पर है तो ये बनेगा -1, 3। 0, 0 ये है 1, -3 1 -3 यहाँ पर ये पॉइंट 1 -3। 2, 0 2, 0 ये है 2, 0। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघाती बहुपद। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये 0, 0 भी आया है, 0, 0, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो आपका कैसे बनेगा ग्राफ, इस तरीके से। समझ रहे हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो यहां पर देखेंगे, अगर आपका इक्वेशन जो है क्या हो, लीनियर हो, क्या हो, लीनियर हो, तो लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन बनता था ऐसा कुछ,
तो ये जो ग्राफ बनता था एक स्ट्रेट लाइन बनता था, और इसका अगर आपको जीरोज फाइंड करना है, इसको आपको जीरोज फाइंड करना है, तो ये जो है एक प्लेस पे टच कर रहा था। कितने प्लेस पर? एक प्लेस पर, वो भी एक्स एक्सिस को, है ना। जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच करेगा वही उसका जीरोज कहलाएगा। अगर एक जगह टच करेगा तो जीरोज 1 हुआ, 2 जगह टच किया तो जीरोज 2 हुआ, 3 पॉइंट पे अगर टच किया तो जीरोज कितना हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ इसका जीरोज कितना हुआ? 1। और इसमें अगर जीरोज देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ टच किया, दूसरा यहाँ टच किया, एंड तीसरा यहाँ टच किया, तो जीरोज जो इसका होगा वो क्या होगा? 3 होगा। कितने जीरोज आएंगे? 3 जीरोज आएंगे। समझ रहे हैं? अभी जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ अभी बना था, तो किस तरीके से बना था? पैराबोलिक बना था। तो जब पैराबोलिक है तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ टच किया एंड सेकंड पॉइंट यहाँ टच किया, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका जो जीरोज है वो कितना है? 2 है। आपको ये लर्न करना है कि लीनियर इक्वेशन के लिए जो जीरोज की वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो जीरोज की वैल्यू होती है वो 2 होती है, क्यूबिक इक्वेशन की जो वैल्यू होती है, जो जीरोज होती है, वो 3 होती है। तो जितने जिसके पावर रहेंगे उतना ही जीरोज मिलता है। समझ रहे हैं? ओके, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो फिगर दिया है, इसमें जीरोज फाइंड करना है। इसका ग्राफ दिया है 2.1। फर्स्ट आपका है पॉलिनोमियल के 2.1 में आपका ये ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज। इसका आपको जीरोज निकालना है। तो देखिए, अगर ये देखेंगे इस फिगर को, इस फिगर में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं टच कर रहा है। अगर नहीं टच कर रहा है तो इसका जो जीरोज होगा, जीरोज वो 0 होगा। जीरोज क्या होगा? 0। और इस फिगर में यहाँ पर देखिए ये जो कर्व बन रहा है आपका, यहाँ पर 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। 1 पॉइंट पर हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे, ना कि वाई एक्सिस। तो इसका जो जीरोज होगा वो कितना होगा? 1। इस पर 1 2 3 प्लेस पे टच कर रहा है, तो इसका जो जीरोज होगा कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर 1 2, तो जीरोज इक्वल टू 2, 1 2 3 4, तो जीरोज इक्वल टू 4, 1, ये देखिए 1 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे टच कर रहा है। जब भी आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो, ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लेस है। तो 1 2 3, तो जीरो इक्वल टू कितना हुआ? 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।